हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस 247 में अभिनंदन है। और आप सभी लोग कैसे हैं? प्लीज़ कोविड-19 के जो केसेस हैं कोविड के काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने घर में रहिए और अच्छे से रहिए, अपनी स्टडी पर डेली मतलब फोकस करते रहिए। मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठे हुए तो फ्री बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे हैं, दैन आप जो पढ़ चुके हैं उसको भी आप रिवाइज़ घर में बैठ के कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा फुल टाइम दीजिए, लेकिन कुछ टाइम ऐसा दीजिए जिससे कि आपका रिवाइज होता रहे। आरआरबी का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, मतलब फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं सब। एंड तो अब आप आरआरबी की तरफ फोकस कर रहे होंगे। तो मेरा जो डिस्कशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस, जो मेरा पार्ट 9 है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की मैं 8 वीडियो डाल चुका हूँ, मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड 8 वीडियो इसमें हैं, आप इसको वॉच करिए, देन तब इस वीडियो को वॉच करिएगा। पहली बात एक ये भी है कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले आपको पार्ट 1 प्रॉफिट एंड लॉस का, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, तो आपको ये सारे पार्ट वॉच करने पड़ेंगे, तभी आप इस वीडियो को मेरी को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजाक आएगा क्वेश्चन करने में, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शॉपकीपर रामू मार्क्स अप ऑल द आइटम इन हिज स्टोर एंड फिर कह रहा है बाय 40%। द शॉपकीपर रामू, मतलब शॉप की एक कुछ दुकानदार है, रामू मार्क अप ऑल द आइटम्स इन हिज स्टोर बाय 40%। मतलब एमआरपी जो है उसकी 40% अप हो जाती है अपने, ठीक है ना। देन टू अट्रैक्ट कस्टमर ही ऑफर्स अ डिस्काउंट एज फॉलो। उसने क्या किया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट अपना ऑफर किया। उसने बोला कि 10% डिस्काउंट, पहली कंडीशन ये है कि 10% ऑन ऑल आइटम्स इन केस 1 to 10 आइटम्स आर बॉट। मतलब वो कह रहा है कि 1 से 10 तक जो आइटम परचेज करेगा उसको मैं 10% डिस्काउंट देगा। कितने परसेंट? 10%। फिर कहता है कि 20% ऑन ऑल आइटम्स इन केस द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बॉट इज 11 to 15। अगर 11 to 15 के बीच में परचेज होता है तो सारे आइटम पर वो 20% डिस्काउंट देगा। एंड थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि 30% ऑन ऑल आइटम्स इन केस द टोटल नंबर ऑफ आइटम बॉट 16 to 20। अगर 16 से 20 के बीच में आइटम परचेज होते हैं तो उसको 30% डिस्काउंट देगा टोटल आइटम का। फिर कह रहा है 40% ऑन ऑल आइटम्स इन केस द टोटल नंबर ऑफ आइटम बॉट इज मोर देन द 20। अगर वो 20 मतलब 20 से ज़्यादा आइटम खरीदता है तो उसे 40% डिस्काउंट देगा। तो वो ये कह रहा है अब यहाँ पे कि फॉर कस्टमर सौरभ, एक कौन सा बंदा है यहाँ पे? सौरभ है। एंड जो सौरभ है वो, देन सौरभ है ना, एक सौरभ है, ठीक है ना। तो देन एक है आपका, देन सौरभ, फिर सौरभ, फिर सौरभ, इस तरीके से बंदे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक सारभ है, ठीक है ना, सौरभ, सौरभ और मतलब ये कितने बंदे हैं यहाँ पे? इस तरीके से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो ये 4 बंदे हैं यहाँ पे। देन सौरभ, सौरभ, सौरभ एंड सौरभ बॉट 8, 12, 20 एंड 24 आइटम्स रेस्पेक्टिवली। मतलब इतने खरीदते हैं इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम वॉज 600 रुपीज। वॉट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट लॉस मेड बाय द शॉपकीपर बाय सेलिंग द आइटम्स टू सौरभ, सौरभ, सौरभ एंड सौरभ रेस्पेक्टिवली। तो वो ये कह रहा है कि इनके जो आइटम का सेलिंग है उसका वो रेशियो पूछ रहा है ना। तो सबसे पहली बात एक ये है कि यहाँ पे वो क्या करता है, 40% हर किसी आइटम पे, मतलब ऑल द आइटम इन स्टोर में 40% उसका ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि उसने 8 आइटम खरीदे। कितने आइटम खरीदे? 8। तो अगर हम ये करें, 8 आइटम पे वो 10% का डिस्काउंट देता है, अगर एक, ठीक है ना। कितने आइटम पर? 8 आइटम पर वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो पहले हम देखते हैं कि एक आइटम का निकालते हैं। तो एक आइटम का मैंने एक मान लिया, तो 8 आइटम का कितना होगा? एक पे 40% ज़्यादा है तो 1.4 हो गया, 1.4, ठीक है। तो एक के हिसाब से इस पर 10% छूट दी पहले तो उसने, क्योंकि 8 तक आइटम है तो 10% छूट जाएगी, तो 90% हो गया, मतलब 0.9 रेशियो। अब हम यहाँ पे दूसरे, पहले शुरू से बता देते एक बार और समझ लीजिए। भाई हमने क्या किया, एक आइटम 1 रुपये का ले कंसिडर कर लिया। तो पहले तो जो 4 बंदे, पहले हम इस सौरभ की बात कर रहे हैं, SAU, जो पहला बंदा है BH, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो इस बंदे की बात करेंगे। फिर तुम्हारा दूसरा बंदा है यहाँ पे SAURAB। फिर तीसरा बंदा जो है SHOURABH। और जो चौथा बंदा वो सारभ है SARP।
ये 4 बंदे हैं, तो हमने एक आइटम मान लिया कि 1 रुपये का था, तो 8 आइटम की कॉस्ट कितनी होगी, 8 इंटू हर किसी के MRP 40% बढ़ाई गई तो 140% निकालेंगे आप, तो 140% हो गया। रे इंटू इस पर 10% छूट दी गई तो इसका हम 90% निकालेंगे। तो ये पहली कंडीशन हमारी निकल आई। अब हम आगे चलते हैं, सौरभ पे बात करते हैं। तो सौरभ ने तो 12 आइटम खरीदे थे, तो एक आइटम एक का, तो 12 आइटम कितने के होंगे, 12 के। इस पर ही 140% बढ़ाया गया, तो हमने क्या किया, 140% निकाला, 40 इस पर 10% डिस्काउंट दिया है ना भाई, इस पर 30% डिस्काउंट है, सॉरी, क्योंकि इसने कितने आइटम खरीदे तुम्हारे, एंड 12 आइटम, तो 12 आइटम पे कितना डिस्काउंट देता है वो 30%, क्योंकि सॉरी 11 से 12 पर 20% डिस्काउंट देता है, 11 से 12, तो उसने 12 आइटम खरीदे तो 20% डिस्काउंट दिया, तो इसका हम 80% निकालेंगे यहाँ। अब हम यहाँ तीसरे की कंडीशन देखते हैं। अब तीसरे वाले के साथ क्या हुआ, तीसरा है यहाँ पे सौरभ, सौरभ वो कितने आइटम परचेज करता है, 20, तो 20 आइटम जब परचेज कर रहा है तो 16 से 20 तक पर 30% छूट दी गई है। एक आइटम मैंने 1 रुपये का कंसीडर किया, तो 20 आर्टिकल 20 के हो गए, इस पर ही 40% बढ़ा हुआ है, तो इसका भी 140% हम निकालेंगे यहाँ पे। देन इनटू अब इस पर कितने परसेंट छूट मिलेगी, 30%, तो इसका हम 70% निकाल रहे हैं यहाँ, ठीक है, रेशियो। अब आगे वाली बात करते हैं, नेक्स्ट बंदा जो कौन है, अब है यहाँ पे सारव। सारव कितने आइटम परचेज करता है यहाँ, 24 आइटम करता है। हमने एक आइटम की कॉस्ट 1 मानी है, तो 24 की 24 होगी इनटू इस पर ही 40% बढ़ा हुआ है। उसने बोला हर आइटम पे 40% MRP बढ़ाता है, लेकिन इस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, 40%। क्यों, क्योंकि 20 से ज़्यादा आइटम पर 40% डिस्काउंट देता है, तो मैंने इसका 60% निकाल लिया। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए 140 140 140 140 सभी का कैंसिल होना है, ये हमारा तय है। देन परसेंट 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 ये भी कैंसिल होना है, 0 0 0 0 एक कैंसिल हो गया, 10 से हमने कैंसिल आउट कर लिया। देन अब हम दूसरा देखेंगे किस किस से और कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 12 हो गया। और हमारा कुछ अभी कैंसिल हो सकता है इसमें, ठीक है ना, तो देखते हैं और क्या कैंसिल हो सकता है। और कुछ नहीं हमें लग रहा, तो ये कितना हो गया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, तो 18 तो ये हो गया एक, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 और 3 इंटू 8 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 4 5 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35 हो गया, और 6 6 ज़ा 36, तो 36 ये हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो 18 24 35 ऐसा कुछ निकल रहा है इसमें। हमने सही कैंसिल किया है ना इसको, तो भाई 2 9 ज़ा 18 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हुआ, तो 3 8 ज़ा 24 होगा, एंड 4 5 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35 हो गया, और 4 6 ज़ा हुआ, तो 6 6 ज़ा 36 हो गया। तुमने सब तो ये आना चाहिए, 18 24 35 36 ये कुछ निकल के आना चाहिए। बस इतना आपको करना है, एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो एक मिनट, हाँ पहले एक हमने इसमें एक चीज़ ध्यान नहीं दी, हमने एक स्टेप बाय स्टेप लेके चले। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, सौरभ का पूछ रहा था रेशियो, फिर सौरभ, फिर ये, हमें देखो जल्दबाजी में ये गलती हम लोगों से हो सकती है, प्लीज़ आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे आप थोड़ा बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए, हमने इस चीज़ पे कंसीडर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं देखा। उसने पहले बोला है सौरभ, इसका बताना है, तो सौरभ SAURBH, देखो कितना गलत होने की बात चांसेस हैं। सौरभ ने पहले 8 आर्टिकल खरीदे थे, कितने आर्टिकल, 8, तो एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो 8 आर्टिकल 8 रुपये के। अब इस पर 40% बढ़ा हुआ है, तो इसका हम 140% निकाल लें। जब 8 आर्टिकल खरीद रहा है और 1 से 10 आर्टिकल तक 10% की छूट मिलेगी, तो मैंने इसका 90% निकाल लिया, ठीक, रेशियो। अब दूसरी बात, फिर कह रहा है SOURB, सौरभ। अब सौरभ के बारे में बात कर रहा है, सौरभ ने कितने आर्टिकल परचेज किए, 12, एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो 12 आर्टिकल इतने के, 40% बढ़ा हुआ है, तो इसका 140% निकाल दिया। जब 12 आर्टिकल तक कितनी छूट मिलेगी,
12 आर्टिकल 11 से 20%, तो 20% छूट हमने निकाल दी, उसका 80% ले लें रेशियो। फिर कहता है सौरभ हो गया, ये सौरभ ये हो गया, इसने 20 आर्टिकल खरीदे, तो जब एक आर्टिकल एक का कंसिडर किया तो 20 के होंगे, 40% बढ़ा होगा क्योंकि हर आइटम पे इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन इस पर कितनी छूट मिलेगी हमें 30%, तो हमने इसका 70% निकाल लिया रेशियो। अब बात करना है सौरभ, सौरभ SARAB, इसने 24 आर्टिकल खरीदे थे। अब एक आर्टिकल कितने का, 1 रुपये का 24 के हो गए, 40% बढ़ा हुआ है तो 140% होगा N2, इस पर कितनी छूट मिलेगी 40%, तो हम इसका 60% निकालेंगे जी। अब हम थोड़ा रेशियो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 140 140 140 140 ये तो कैंसिल होना है जी, परसेंट परसेंट परसेंट, सब में से एक एक परसेंट कैंसिल होना है जी, 1%, 1%, इसका भी परसेंट और इसका भी परसेंट, सारे परसेंट कैंसिल हो गए जी। अब हम लेते हैं 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 30, तो 0 0 1 0, ये भी 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, 6 6 ज़ा 30, रेशियो यही आएगा 18 24 35 36, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए था इसमें, जो हम ऑप्शन दे नहीं पाए, हमने दोबारा चेक कर लिया था भाई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जब भी आप वीडियो को वॉच किया करिए तो पेन पेपर जरूर लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पेन पेपर लेके बैठना बहुत जरूरी है जी, ठीक है जी, जिससे कि आप वीडियो को समझते रहें, ओके। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल्समैन 2 काइंड्स ऑफ ट्राउजर कॉटन एंड वूलन, दो तरह के ट्राउजर हैं कॉटन और वूलन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर कह रहा है अ पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, जो कॉटन का पेयर है उसको बेचने पर 30% प्रॉफिट पाता है, एंड अ पेयर ऑफ वूलन ट्राउजर इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, और जो वूलन ट्राउजर है उसको बेचने पर 50% प्रॉफिट पाता है। द सेल्समैन हैज कैलकुलेटेड इफ ही सेल्स 100% मोर वूलन ट्राउजर देन द कॉटन ट्राउजर, ठीक है। तो मतलब ये कहता है जब वो कैलकुलेट करता है, यदि वह मतलब कि 100% ज़्यादा ट्राउजर बेचता है कॉटन ट्राउजर से, तब क्या होगा। फिर कहता है हिज प्रॉफिट विल बी 45%, तो उसे टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 45% का होता है जी। तो हाउएवर ही एंड्स अप द सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउजर देन द वूलन ट्राउजर, तो व्हाट विल बी हिज ओवरऑल प्रॉफिट। देखो इस तरह के क्वेश्चन क्लैरिकल के एग्जाम में आते हैं, और जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। आप सारी वीडियो को वॉच करिएगा और आपको हर टाइप का हर एक अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, ये नहीं कि सेम टाइप का एक जैसे क्वेश्चन हमने करा दिए हो और बच्चों को वहां पे संतुष्ट कर दिया हो। तो मैंने ऐसा कोई संतुष्ट करने का काम नहीं किया है कि एक ही जैसे 10 क्वेश्चन, बच्चों को समझ में आएगा ही, लेकिन जब आप खुद नहीं करने बैठोगे, खुद दिमाग नहीं लगाओगे, तब तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां कह रहा है कि उसने दो तरह के ट्राउजर है, एक तो वूलन ट्राउजर है और एक कॉटन ट्राउजर है। तो जो कॉटन ट्राउजर है का पेयर है वो 30% प्रॉफिट होता है, वूलन ट्राउजर के पेयर पे 50% प्रॉफिट होता है। तो द सेल्समैन हैज कैलकुलेटेड इफ ही सेल्स 100% मोर देन द ओरिजिनल वन, ठीक है ना। तो मतलब वो ये कह रहा है कि मोर देन द ट्राउजर हिज प्रॉफिट विल बी 45%, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ कॉटन ट्राउजर ले लेते हैं और नंबर ऑफ वूलन ट्राउजर ले लेते हैं। तो हमने कॉटन ट्राउजर ले लिया C मान लिए, और वूलन ट्राउजर मान लेंगे W। तो देखते हैं अगर एक ट्राउजर की कॉस्ट X है, ठीक है ना, तो वो ये कहता है यहां पे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक की X है तो उस पर 30% प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है 30%। तो हमने एक ट्राउजर मान लिए कितने, मतलब X एक पे 1 रुपये मान लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने 30% प्रॉफिट हुआ तो इसका 30% निकालूंगा तो यही आएगा 30%, मतलब 0.3 प्लस दूसरे पे वूलन पर कितने परसेंट प्रॉफिट होता है 50%, तो 0.5 हो गया, और टोटल मिला करके C प्लस W पे मिला करके 45% प्रॉफिट होता है। तो इसका मैंने 45 निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पॉइंट कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको और थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना हो जी,
तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो उधर 30C प्लस 50W इक्वल टू 45C प्लस 45W। तो रेशियो निकालते हैं, कितना आ जाएगा 15C इक्वल टू 5W। तो रेशियो क्या बनेगा, 5 वन ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है ना। तो कॉटन और वूलन का रेशियो जो बनेगा वो 1:3 बनेगा। कॉटन और वूलन का रेशियो क्या बनेगा, 1:3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉटन और नंबर ऑफ वूलन का रेशियो 1:3 बन गया। एज्यूम दैट, क्योंकि 100% ज़्यादा है, हमने मान लिया कि x जो है लेट कर लिया यहाँ पे 100 और ये मान लिया हमने 300, एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कि जो वूलन ट्राउजर ज़्यादा है कॉटन ट्राउजर से 100% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100% ज़्यादा था तब उसे 45% प्रॉफिट हो रहा। तो हमारी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि अगर 50% ज़्यादा होता तो, चलो चलते हैं आगे यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा नोट कर लिया होगा। अब हम ये करते हैं कि माना कि वूलन जो ट्राउज़र है W, ठीक है, वूलन ट्राउज़र 1 मतलब कि कॉटन ट्राउज़र अगर 100 है तो ये 150 होगा, ठीक है कि नहीं है, कितना होगा 150 होगा कि नहीं। अब हम ये चेक कर लेते हैं इस पर कितना प्रॉफिट निकल के आएगा। अब एक पे 30 हो रहा था तो 150 पे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। अब एक पे प्रॉफिट 50 हो रहा था तो यहाँ 150 पे कितना होगा। तो टोटल ओवरऑल मिला ले यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, तो 150 कितना हो गया, 300 हो गया। तो 1 5 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है, के की वैल्यू, एक मिनट, हमने गलती कर दी यहाँ पे, हमने ध्यान नहीं दिया। देन 30% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, हमने देखा था कि वूलन ट्राउज़र 150 है और कॉटन ट्राउज़र 100 है, ठीक है ना। अब कॉटन ट्राउज़र पर 30% प्रॉफिट है तो कॉटन 100 का 30% निकाल लें, और इस पर 50% प्रॉफिट है तो इसका 50% निकाल लें। ओवरऑल हमें पता नहीं है तो मिला के कितना हो गया 250, ठीक है, 250 हो गया, 150 ये तो के परसेंट मान लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, एंड 25 चौका 100, 25 सिक्के 150 और 25 ढाई, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 तिया 12, 120 और 6 पंजे 30, 300, तो 420 हो गया। 10 का अब डिवाइड करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 30 और 120, 420, तो 42% के आसपास निकल के आएगा। कितना आएगा, 42%, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम एलिगेट भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एलिगेट नहीं करा सकते हैं। तो एलिगेट अभी हम करा के देखें तो एलिगेट कैसे कराएंगे। देखो इस पे जो कॉटन ट्राउज़र है, कॉटन और वूलन, इस पे तो हो रहा है मेरा 30% प्रॉफिट, और इस पर हो रहा है मेरा 50% प्रॉफिट, और ओवरऑल पे हो रहा है 45% प्रॉफिट, ठीक है। तो रेशियो बनाया तो 50 में से 45 गया तो 5, और 45 में से 30 गया तो 15, तो रेशियो आएगा 1:3। कॉटन का ये और वूलन का ये निकल आएगा, ठीक है ना। तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि कॉटन ले लिया 100 और वूलन ले लिया 150, मतलब सॉरी 300, 1:3 आया है। अब ये कह रहा था यहाँ पे कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वूलन ट्राउज़र है वो कॉटन ट्राउज़र से 100% मतलब ज़्यादा है, ठीक है, वूलन ट्राउज़र। तो हमने क्या किया, कॉटन ट्राउज़र अगर 100 तो नया वूलन मेरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 है कॉटन तो वूलन कितना हो गया, 150। अब इसके साथ आगे खेल लो। अब यहाँ पे अगर 50% मोर कॉटन ट्राउज़र जब देखें कितना होगा तो देख लेते हैं, क्योंकि 150 है, ठीक है, और इस पर 30 था प्रॉफिट, 30 देख लिया।
देन इस पे अगर हम देखें कि वूलन ट्राउज़र से 150% ज़्यादा है तो ओवरऑल में प्रॉफिट चाहिए, उसके हिसाब से हम कंसीडर करें तो 50 इंटू 150 कर दें तो ये 300 हो गया, इक्वल टू 300 इंटू टोटल मान लिया 100, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो 45 45 90, सॉरी 15 थी 45 75 120 हो गया बराबर के एक्स। तो सॉरी एक्स वो आएगा मेरा निकल के यहाँ पे 40% प्रॉफिट आएगा, सॉरी कितने परसेंट प्रॉफिट आएगा 40%। क्लियर है कि नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। वो ये कह रहा है कि अ डीलर फाइंड दैट ही प्राइसेस आर्टिकल एट अंडरवुड 1800 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रुपीज ही कैन सेल एक्स आर्टिकल पर वीक, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच हिज रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो ये कह रहा है एक डीलर है, डीलर ने पाया कि यदि वह अपने आर्टिकल को इतने रुपए में एंड मतलब एक्स आर्टिकल पर वीक बेच रहा है और इफ ही प्राइस एन आर्टिकल इतने रुपये रखता है, अगर उसको पर वीक एक्स रुपये एक्स आर्टिकल बेच सकता है तो उस एक्स की जो वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उस रेवेन्यू का मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, ये उसने पूछा है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, हमारा टोटल रिवेन्यू हमने ये कंसीडर कर लिया कि टोटल रिवेन्यू दिस वन, हमने मान लिया कि एक आर्टिकल एक्स, सॉरी पर वीक एक्स आर्टिकल बिक रहा है और इतने रुपए का था, तो एक्स आर्टिकल के हिसाब से हमारी जो कॉस्ट निकल के आएगी वो हमारी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो एक्स के हिसाब से ये हो जाएगी। अब हमें मैक्सिमम रिवेन्यू निकालना है, जब मैक्सिमम रिवेन्यू निकालना है तो ये वैल्यू टोटल किसके बराबर हो जाएगी, तो वो 0 के बराबर हो जाएगी। मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोनों का डिफरेंशिएशन आपको लेना पड़ेगा, हमने दोनों साइड का, तो डी अपॉन डी एक्स। तो आपको प्रोडक्ट का रूल तो पता होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन ले लो, इसको छोड़ दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन ले लो, फिर इसको ले लो, मतलब इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन लेते हैं, पहले हमने x का डिफरेंशिएट किया, या पहली टर्म का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट फिर से बता देते हैं, अंडर रूट टोटल जो रिवेन्यू है, एक मिनट, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड तो जो टोटल रिवेन्यू है वो दे रखा है, एक्स आर्टिकल पर वीक के हिसाब से जाते हैं और इतने रुपए है, तो इतने का कितना होगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट में है, ये लिखा दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है ना। अब उसमें मैक्सिमम रिवेन्यू बताना है कि मैक्सिमम रिवेन्यू क्या होता है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, मैक्सिमम ले लेते हैं करने के लिए। तो इसको हमने 0 के बराबर कंसीडर कर लेंगे, एक्स अंडर रूट 1800 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम बताना, इसको 0 बराबर ले लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अंडर रूट 1800 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, मैं एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा एक्स को, देन अंडर रूट इसका डिफरेंशिएशन लूंगा। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, ठीक है कि नहीं। अब इनटू, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का, तो माइनस का 2x हो गया, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा अंडर रूट 1800 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएशन लेना ही आता है सबको, ठीक है, बराबर 0 के, बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे तक ले चलते हैं, ठीक है ना। तो आगे ले चलते, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी वैल्यू आगे कितनी आएगी यहाँ देखते हैं। तो देखिए इधर अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2
ठीक है, एंड x माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1800 माइनस का x स्क्वायर। ये x है, ध्यान रखना, सॉरी प्लस हो जाए क्योंकि माइनस तो हम ले चुके हैं, कैंसिल हो गया 2 से 2 और ये बराबर 0 के है। अब इसको इधर उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 1800 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है 900 के, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हो सकता है 30। देन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी 30। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जब भी आप वीडियो को वॉच करो तो पेन पेपर लेके जरूर बैठिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं जी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन इज अ कारपेंटर, मोहन एक कारपेंटर है, हु स्पेशलाइजेस मेकिंग, उसका बनाने में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, उसका स्पेशलाइज है। फॉर एवरी असाइनमेंट ही अंडरटेक्स ही चार्जेस हिज कमीशन एंड कॉस्ट। हिज कमीशन इज फिक्स्ड एंड इक्वल 560 रुपीज पर असाइनमेंट, while the cost equal ₹2n square, where n is the total number of chair he makes. If for a certain assignment the average cost chair is not more than 68, then the minimum and maximum possible numbers of chairs in the assignment are respectively. देखिए इधर उसने बोला है कि 560 रुपीज़ उसका कमीशन फिक्स है कि इतना जाना ही जाना है, मतलब 560 रुपीज़ पर असाइनमेंट है उसका। तो नंबर ऑफ चेयर, अगर हमने कोई नंबर ऑफ चेयर x कंसीडर कर लें, क्या मान लें x मान लें, यह दे रखा है कि n इज द टोटल नंबर ऑफ चेयर दे रखा है, तो उसने बोला है कि द विच वाइल द कॉस्ट इक्वल टू 2n स्क्वायर, हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट हो गई तो 560 रुपीज़ पर असाइनमेंट था, और उसकी जो कॉस्ट है फिक्स है, तो फिक्स चार्ज है, और वो 2n स्क्वायर है। तो ये उसकी टोटल कॉस्ट हो गई क्योंकि ये और टोटल नंबर ऑफ चेयर n है। तो मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालनी है भाई। टोटल कॉस्ट तो ये दे रखी है 560 प्लस 2n स्क्वायर, और नंबर ऑफ चेयर कितनी थी n, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ चेयर का डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे निकल आया एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट आ गई। अब उसने एक बात बोली है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि फॉर अ सर्टेन असाइनमेंट द एवरेज कॉस्ट पर चेयर इज नॉट मोर देन 68 रुपीज, कि मतलब एवरेज कॉस्ट, इतना नोट करिए पहले, आपने नोट कर लिया होगा। उसने बोला है कि एवरेज कॉस्ट नॉट मोर देन 68 रुपीज, नॉट मोर देन है बट इक्वल हो सकती है और लेस देन हो सकती है। तो उसने बोला है कि एवरेज कॉस्ट नॉट मोर देन बट लेस देन और इक्वल हो सकती है 68 रुपीज। अभी मैंने एवरेज कॉस्ट निकाली थी, वो कितनी थी 560 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n इक्वल लेस देन इक्वल टू 68। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा जी, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर एक बार हम इसको क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 68, क्योंकि इक्वल कर लेंगे, प्लस 560, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 68n हो जाएगा, है ना। अब फैक्टर कर लेते हैं इसको, पहले 0 के बराबर ले लेते हैं। तो 2 और इंटू 560, तो कितना हो सकता है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, n स्क्वायर और 34n प्लस ये इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमने ये कर लिया। अब 280 का ऐसा फैक्टर करना है कि जुड़ करके 34 हो जाए। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इतना नोट कर लिया होगा। तो हमारे जो फैक्टर निकल के आएंगे वो ये आए, मतलब n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी 34n प्लस 280 लेस देन इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके हमने फैक्टर किए तो वो क्या बने, एंड 20 और 14, 20 और 14, 1 1, ये सॉल्व करना तो आती होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो ही हमारे पास वैल्यू निकल के आई, मतलब n इज लेस देन 14 एंड n इज लेस देन 20। तो मेरे पास 14 से कम हो और 20 से कम हो, तो मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेयर जो हो सकती हैं वो 14 और 20 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 14 एंड 20 हो सकती हैं। 14 एंड 20 ये मेरा आंसर होगा। तो 14 एंड 20 ऑप्शन डी इज माई आंसर, दैट्स माई आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इस क्वेश्चन का बड़ा वो है कि इस तरह क्वेश्चन क्लैरिकल के एग्ज़ाम में बहुत आता है। ठीक है ना? तो देखें, चलो इस पर बात करते हैं, इसको क्या करना है इसके साथ हमें। क्वेश्चन ये कह रहा है, शॉप विच सोल्ड सेम मार्क प्राइस शर्ट अनाउंस एन ऑफर इफ वन बाय द 3 शर्ट देन द 4th शर्ट इज सोल्ड एट डिस्काउंट प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ ऑन। मतलब जो तुम्हारे पास जो 4 मतलब वो शर्ट है, हमें पता नहीं कि कितना मार्क प्राइस है, लेकिन सबका सेम है मार्क प्राइस। सबका क्या है? सेम है मार्क प्राइस। तो देखते हैं क्या करते हैं। सेम मार्क प्राइस है, और तो ये पूछता है यहाँ पे कि पटेल टुक ऑफर, सेम मार्क प्राइस ये हो गया, इफ ही लेफ्ट द शॉप विद 20 शर्ट आफ्टर पेइंग 20,000। तो 20 शर्ट वो एंड तो उसके 20,000 पे करने के बाद ही लेफ्ट द शॉप, छूट जाती हैं विद 20 शर्ट के साथ। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट? तो उस मार्क शर्ट का मार्क प्राइस कितना होगा जी? ठीक है ना? तो चलो देखते हैं, करते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। बड़ा इजी भी है करने का। तो हमने क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया कि एक शर्ट का कॉस्ट मार्क प्राइस सपोज करो x है। तो बोला 3 शर्ट देन द 4th शर्ट इज सोल्ड एट डिस्काउंट प्राइस। तो 3, एक का इतना है तो 3 का x हो गया, और चौथी जो शर्ट है उसका 100 रुपीज़ है डिस्काउंटेड। तो चारों शर्ट का विद ऑफर कॉस्ट निकल के आएगी, ऑफर जो होगा वो 3x प्लस 400 होगा। और लेकिन 20 शर्ट बिल कॉस्ट 5 सच ऑफर्स, तो 5 इंटू हो गया इक्वल टू 20,000 रुपीज़। ओके, फिर देन मल्टीप्लाई ऑफ देम 15x प्लस 1500 इक्वल टू 20,000 के लिख देते हैं सीधे। तो देन 15x, सॉरी, तो 15x इक्वल टू 19,500। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 15 1 15, 15 3 ज़ा, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 1300 रुपीज़। हमने x क्या लेट किया था? हमने x लेट किया था यहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1300 आएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से आया होगा, और 100% आएगा भी। ओके, अच्छा चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा, उतना ही आपको इस तरह के वीडियो दूंगा। ठीक है ना? चलो ओके, बाय बाय। और जो भी पहले वीडियो वॉच करा करें, पेन पेपर लेके बैठा करें, और उसके बाकी के जो 8 पार्ट हैं वीडियो के, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है ना? चलते हैं जी।